कहा गया कि इस तरह से ब्रह्मा के जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब शंकर जी का एक पल होता। अब आतंक की पराकाष्ठा हो गई। कब ब्रह्मा के काल में ही मनु के इन 52,000 वर्षों का कुछ अर्थ नहीं है, तो शंकर कुछ के रूप में कहें, शंकर जी के काल में तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके लिए कोई ऐसा सूक्ष्म काल का खंड नहीं है कि जो हम कह सकें कि मनु ने इतनी कठिन साधना किया। कठिन साधना हम सब अपनी दृष्टि से करते हैं, पर जिन्हें प्रसन्न करना है उनकी दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में तो साधक के अंतःकरण में साधना के प्रति, तपस्या के प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो, जिसके लिए संकेत में कृपा शब्द का प्रयोग अभी आपके सामने किया गया। ये लिखा हुआ है कि मनु के इस प्रयत्न और तपस्या और साधना का यह परिणाम हुआ कि ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु ने भी दर्शन दिया, भगवान शंकर ने भी आकर के दर्शन दिया और मनु से कहा कि जो तुम्हें मांग लो। पर वे नहीं, उन्होंने नहीं, आप लोगों को प्रणाम है, पर आप लोगों से कोई याचना मैं नहीं करूं। बड़े दृढ़ थे। पर जब भगवान की एक वाणी सुनाई पड़ी तो गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, और वो शब्द यह है कि ये नहीं है कि उनकी साधना से ब्रह्मा विष्णु शंकर तो प्रभावित हो गए, शायद और भी अधिक दिन व्यतीत हो गया तो भगवान राम के रूप में जिन ब्रह्म का वर्णन किया गया है वो प्रभावित हो गए। गोस्वामी जी एक शब्द बता देते हैं और वही साधना की अंतिम परिणति। गोस्वामी जी कहते हैं कि मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान ने मनु को कृपा करके दर्शन दिया, किसी साधन के द्वारा नहीं। फिर वही जटिल समस्या है, श्रीदेव स्वामी जी महाराज ने जो पहले दिन प्रश्न किया था, अगर साधना का महत्व ही नहीं है तो साधन ही हम क्यों करें? तो क्या इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम पूरे अकर्मण्य हो जाए, भगवान अपनी कृपा से ही सब करेंगे? और उसका उत्तर यह है कि कृपा की अपेक्षा का अनुभव जितने समय में आपको हो, ये आवश्यक है। यूं कह सकें कि कृपा तो थकने की स्थिति है, तो जब आप थक जाते हैं चलते चलते और आपको लगता है कि भाई अब तो एक पग चलना संभव नहीं, तब आप क्या करते हैं? तब आप बैठ जाएंगे, फिर लेट जाएंगे, आंखें मूंद लेंगे। तो इसका अभिप्राय हुआ कि अगर कोई व्यक्ति थका हुआ नहीं है तो उसे विश्राम की आवश्यकता का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो भक्ति साधना में साधना का, कर्म मार्ग में साधना का उद्देश्य पाना और भक्ति मार्ग में साधना का उद्देश्य थकना, ये बड़ा भारी अंतर है। कर्म मार्ग में तो नियम है ये साधन करेंगे तो ये मिलेगा, पर भक्त मार्ग का बस एक ही नियम है कि आप कितने देर में थकते हैं और आपको यह अनुभव होता है कि मेरी साधना जिसको मैं बहुत उत्कृष्ट मान बैठा था उसका तो उस अनंत में कोई अर्थ नहीं, उस अनंत में उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई गणना नहीं है। और तब व्यक्ति व्याकुल होकर के ये कहता है कि प्रभु, हम किसी भी अपने साधन के द्वारा आपको प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हैं। अब तो आप अपनी ही कृपा से अगर मुझे स्वीकार कर लें, मुझे दर्शन दे दें, मुझे शरण में ले लें तो मैं धन्य हो सकता हूं। और ये सूत्र रामायण के प्रत्येक प्रसंग में आपको मिलेगा, और वही संकेत रामायण में क्यों, महाभारत का भी सूत्र वही। भगवान ने अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया शरणागति का। उन्होंने यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
तो फिर ये कहा जा सकता है कि अगर यही अंत में कहना था तो प्रारंभ में ही अर्जुन से कह देते कि माम एकम शरणम व्रज, तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। पर बड़ी अनोखी बात, पहले धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के परिणाम का वर्णन करते हैं, का साधनाओं का वर्णन करते हैं, यज्ञों का वर्णन करते हैं, और सारा सब कुछ वर्णन करने के बाद फिर अर्जुन से भी कह देते हैं कि भाई मैंने गुह्य से गुह्य रहस्य तुम्हारे सामने रख दिया। इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया ब्रह्मिष्यैतद् अशेषेण यथेक्षसे तथा। अर्जुन, मैंने जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साधना और ज्ञान का रहस्य था वो तुम्हारे सामने रख दिया, और तुम उस पर विचार करो, विमर्श करो, और विमर्श आपको जो अच्छा लगे यथेक्षसे तथा कुरु, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। भगवान ने जब यह कहा तो अर्जुन तो सुनते सुनते थक गया था, और न जाने कितने प्रकार के योगों का वर्णन, यज्ञों का वर्णन, तो अर्जुन के सामने एक नया संकट आ गया कि महाराज आपने कहा ये भी एक मार गए, ये भी एक मार गए, इस प्रकार की साधना, उस प्रकार की साधना, तो कैसे मैं निर्णय करूं कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है। इसके निर्णय का भार आप मुझ पर दे रहे हैं, तो अगर मैं निर्णय करने में सक्षम होता तो मैं तो पहले यही निर्णय कर चुका था कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि निर्णय का भार भी आप पर है। और इसका अभिप्राय है कि अर्जुन की बुद्धि थक गई, और थक जाने के बाद श्रद्धा वृत्ति का उदय हुआ। श्रद्धा और बुद्धि में क्या अंतर है? ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। भगवान शंकर का वर्णन किया गया विश्वास के रूप में, और भगवती उमा का वर्णन किया गया श्रद्धा के रूप में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कई बार लोग प्रश्न करते हैं श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? तो आप एक बात पाएंगे कि भगवान शंकर का एक चित्र, एक कभी कहीं मूर्तियां आपने देखी होंगी कि जिसमें आधा शरीर भगवान शंकर का और आधा शरीर पार्वती का, और इस तरह से भगवान का एक रूप जो है आपके समक्ष आता है। और उसका महत्वपूर्ण तत्व यह है, महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि श्रद्धा और विश्वास प्रारंभ में अलग अलग है, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब श्रद्धा और विश्वास मिलकर के सर्वथा का एक रूप हो जाते हैं, उनमें रंच मात्र कोई भिन्नता नहीं रह जाती। तो उन दोनों में जो पार्थक्य है, वो जो भेद है, वो समझा जा सकता है। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और भगवती पार्वती श्रद्धा है, पर उसमें मूल अंतर यही है कि भगवान शंकर के चरित्र में वह साधना का क्रम आपको नहीं मिलेगा जो पार्वती जी के जीवन में आपको मिलेगा। तो पार्वती जी का 2 जन्म होता है और अनेक अनेक कठिन समस्याओं की द्वारा वो आक्रांत होती है। न जाने कितने प्रकार की सद्वृत्तियां असद्वृत्तियां शंकर की प्रिया हैं और उन्हीं से उनका विवाह होगा। पर बड़ी अनोखी पद्धति है। साधना की पद्धति में महात्मा लोग किन मार्गों का आश्रय लेते हैं उसका संकेत वहां पर मिलता है। क्या उद्देश्य था? उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः नारद जी ने जो कुछ कहा वो साधना के संदर्भ का एक बड़े महत्व का सूत्र है, और उसको क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें तो विश्वास का उदय होता है हृदय में और श्रद्धा का उदय होता है बुद्धि में। दोनों में भिन्नता है। तो हृदय और मस्तिष्क यूं अलग अलग से हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति
कि जहां पर हृदय की का विश्वास और बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क का विश्व की श्रद्धा जो है वो एकाकार हो जाती है। किंतु यह श्रद्धा का मार्ग बहुत लंबा है, विश्वास का मार्ग लंबा नहीं। तो श्रद्धा के मार्ग की कठिनाई यह है कि श्रद्धा का उदय होगा बुद्धि में, और बुद्धि जो है वो बड़ी सरलता से अपने को परास्त अनुभव नहीं करती। बुद्धिमान, बल्कि कहना ही चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य का सबसे अधिक जिस वस्तु पर आग्रह होता है वो अपनी बुद्धि पर। आप किसी से कह दीजिए कि वो तो बड़ा बलवान है तुम्हारे अपेक्षा शरीर में, तो आपको लगेगा हाँ मैं तो उसके सामने क्या खड़ा हूंगा। किसी के लिए कह दिया जाए कि वो तुमसे अधिक धनवान है तो व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं लगेगा, पर अगर कह दे कि वो तुमसे अधिक बुद्धिमान है तो मन स्वीकार नहीं करना चाहता। माने बुद्धि की एक ऐसी वस्तु है, इसीलिए अद्वैत तत्व जो बुद्धि में बहुत आता है उसका कारण यह है कि बुद्धि द्वैत को सही नहीं सकती। तो प्रारंभ में द्वैत को न सहने में उसका अभिमान होता है, और वह ज्ञान की पराकाष्ठा में उसको अद्वैत तत्व का बोध होता है। तो ये बुद्धि की समस्या ये वही है कि इसका अभिप्राय कि यही पार्वती पूर्वजन्म में सती थी, और तब उनका जो चरित्र है वो बुद्धि और तर्क, क्योंकि वे दक्ष की पुत्री हैं, दक्ष चतुर हैं, विद्वान हैं, यज्ञ करता है, प्रजापति हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं। आप दक्ष के गुणों का वर्णन अगर श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो चकित हो जाएंगे कि दक्ष में इतने गुण थे कि विश्व में किसी में उतने गुण थे ही नहीं। और इसीलिए ब्रह्मा जी के सामने जब ये प्रश्न आया कि किसे प्रजापति बनावे, तो उन्होंने दक्ष का चुनाव किया। पर सूत्र बड़े महत्व का वही कि जहां सद्गुण है, जहां चतुराई है का उसका अभिमान व्यक्ति को न हो, में तो बिल्कुल असंभव है, वो तो होता ही। और उसी क्रम में आप पाते हैं किस तरह से वो उनके जो बुद्धि की स्थिति प्रारंभ में होती है। पहला सूत्र तो यही है कि भगवान शंकर जो है कथा सुनते और सती जी साथ होते हुए भी नहीं सुनती। तो एक बड़े महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का जीवन में भी परिचय है कि विश्वासी सुनना चाहता है, पर बुद्धिमान तो दूसरों को अपना सुनाना ही चाहता है। वो दूसरे की बात क्या सुने, उसको तो लगता ही नहीं कि उससे बढ़िया कोई बात कह सकता है। तो जो बुद्धिमान होगा का या तो फिर वो सुनना नहीं चाहेगा, और कहिए सुने तो पूरे दर तर्क से वो खंडन ही सोचता रहे। काकभूषण जी ने अपनी दशा यही बताई कि लोमस जी को क्रोध आ गया तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज बड़े भारी महात्मा लोमस, और उनको क्रोध आ गया, तो इसका अर्थ है क्या ज्ञानी थे वो। और जब वो इतने क्रोधी थे तो आपने फिर बाद में मुनि को गुरु क्यों मान लिया। कितना सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने ये दोष नहीं निकाला कि हाँ वो तो क्रोधी थे, उन्होंने तो ये कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा ही था। और उन्होंने एक वाक्य कहा कि जिस समय महर्षि लोमस उपदेश दे रहे थे उस समय सुनते समय मेरी प्रवृत्ति क्या थी कि उधर तो वो अद्वैत वेदांत का उपदेश दे रहे और इधर विचार कर रहे हैं। यही विधि अमित जुगुति मन गुणों और मुनि उपदेश न सादर सुनो। एक वाक्य लोमस जी ने कहा, वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं, ये नहीं ठीक, ये ठीक नहीं, क्योंकि इसके विरुद्ध ये युक्ति, इसके विरुद्ध ये युक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम बुद्धि के माध्यम से सुनेंगे तो बुद्धि का ये स्वभाव है तर्क, और तर्क का अर्थ ही है कर्त, कर्त माने कैंची। तो बुद्धि जो है सरलता से किसी बात को न सुनना चाहती है न स्वीकार करना चाहती है। वही बुद्धि की समस्या आपको सती के जीवन में मिलेगी। और इतना होते हुए भी विश्वास और बुद्धि का पार्थक्य तब सामने आया कि जब भगवान शंकर
के सामने भगवान राम का वह रूप प्रकट हुआ जब सीता जी के विलाप वियोग में वो विलाप कर रहे हैं, तो शंकर जी आनंद में डूब गए। वाह प्रभु, क्या अद्भुत आपकी लीला। पर एक बड़े महत्व का फिर दूसरा तथ्य है, बुद्धिमानों का दूसरा रोग, दूसरा दोष क्या, कि मन में तर्क करने लगी कि ये दोनों पर, अच्छा ये है सच्चिदानंद ब्रह्म, क्योंकि शंकर जी ने यही कहा के प्रणाम किया था। पत्नी के वियोग में रो रहे, पत्नी को इसलिए गंवा दिया कि सोने के मृग के पीछे भागे। ये कैसे भगवान। और फिर शंकर जी के विषय में सोचा, मैं अपने पतिदेव को क्या कहूं, क्या हो गया है इनको आज। इतने हमारे महान पतिदेव जिनको विश्व प्रणाम करता है, उन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर दिया, पर कहती नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि कहते समय अगर व्यक्ति ये कहे कि मेरे मन में ये संदेह है या ये मैं जानना चाहता हूं, तो कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी डरने लगता है कि सामने वाला ये न समझ ले कि ये तो बड़े कम बुद्धिमान है, इनमें तो अज्ञान है, इनमें संशय है। तो जितने बुद्धि की समस्याएं हैं आपको सती जी के चरित्र में मिलेंगी। हुआ शंकर जी पर भी संदेह हो गया, शंकर जी की बुद्धि पर भी हो गया, भगवान राम के चरित्र पर भी संदेह हो गया, पर शंकर जी से कहती नहीं। भगवान शंकर सब जानते हैं, तो हर अंतर्जामी सब जानी, सब समझ गए। और तब अपनी ओर से उन्होंने सती जी से कहा कि ये संशय कोई हृदय में रखने की वस्तु तो नहीं है। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उरकाऊ। स्त्रियों का स्वभाव है धारण करना। तो ठीक है, एक बालक को जब मां गर्भ में धारण करती है और धारण करने की उसमें क्षमता है, तो ही तो पुत्र को जन्म देती है। पर शंकर जी ने कहा कि गर्भ में बालक को धारण करे तो मां धन्य, पर हृदय में अगर संशय को धारण कर ले तो जो राक्षस उत्पन्न होगा कहो तो लोक के लिए कल्याणकारी होगा। और उसका अभिप्राय वो सारा प्रसंग ये बताने के लिए है कि किस तरह से बुद्धि हमें बार बार भ्रमित कर देती है अभिमान के कारण। और यहां तक कि भगवान शंकर के कहने पर भी, कि इन्हीं की कथा अभी हो रही थी, वही हमारे इष्ट देव भगवान राम है, नहीं स्वीकार कर। उसका अभिप्राय कि बुद्धिमान व्यक्ति कहता है भाई हम कैसे मान ले, तो हमको बुद्धि संगत नहीं लगता है। अगर बुद्धि संगत नहीं है तो उसे हम मान लेंगे तो अंधविश्वास हो जाएगा। वही स्थिति उनकी। और उसके बाद जब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ, तो चली जाती है। तो परीक्षक जो होता है वो तो सर्वदा जो जिसकी परीक्षा ली जाती है उससे श्रेष्ठ ही होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि द्वितीय कक्षा का विद्यार्थी आचार्य की परीक्षा लेगा। पर जब वो ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए गई और वहां पर उनकी वो जो एक बुद्धि की बुद्धिमत्ता का अभिमान था, चतुराई का अभिमान था, कुछ क्षीण हुआ। कब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश बनाया। अगर सर्वज्ञ होंगे तो समझ लेंगे कि ये सती हैं, ये सीता जी का वेश धारण किए हुए। सर्वज्ञ नहीं होंगे तो वो मुझे को ही सीता मान करके मेरी ओर व्याकुल होकर के दौड़ेंगे। भगवान राम ने सीता जी के धारण किए हुए रूप में को सती को जब देखा तो पहचान गए, और उन्होंने नहीं, लक्ष्मण जी भी पहचान गए। बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा, सती कपट जाने सुर स्वामी, ये तो ठीक है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सोचने लगे ये क्या हो रहा है। ये भगवान शंकर की प्रिया पत्नी
आज सीता जी के वेश में प्रभु के सामने आ रही हैं, क्या कारण हो सकता है? पर इतने गंभीर हैं कि उन्होंने कहा देखना है। अब इसमें प्रश्नोत्तर नहीं, मानो लक्ष्मण जी ने रहस्य जान लिया और उसका अभिप्राय क्या है कि भाई जादूगर तो जादू का, उसका माया का खेल तो होता ही, पर जो जादूगर का चेला होता है वो भी सारा रहस्य जानता है। तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि भाई या तो जादूगर हो और या जादूगर का चेला हो। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई नट कृत विकट कपट खगर आया, नट सेवक ही न व्यापय माया। माया का जब कोई माया जादू का पसारा जब जादूगर करता है तो सब दर्शक चकित हो जाते हैं उसके जमूरे को या उसके चेले को छोड़ करके। वो सोचता है वाह गुरुजी क्या आपने दिखला डाला। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी योजना है, और गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द चुना। गोस्वामी जी के शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं होता। गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी ने उमा का बनाया हुआ वेश देखा,